जहूराबाद से तो वहाँ की जनता इनको खोज रही है। विकास का एक भी कोई काम वहाँ जहूराबाद में नहीं किए हैं। वो तो हमारे पार्टी के अलायंस था इनका कि 2-4 सीट पा गए, पिछड़ों की आवाज़ बुलंद। वो तो अपने जाति वर्ग का जो आरक्षण के लिए ये भी संजय निषाद जिस मुद्दे को लेके गए थे वही नहीं ये दिला पाए आज तक। आपने देखा होगा कि संजय निषाद आरक्षण को लेके अभी गोरखपुर में रैली किए थे, वहाँ रो रहे थे। माननीय संग्राम यादव जी, माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी बनाए हैं, उसको अब ये जेसीबी से खनेंगे ना तो गढ़ाई नहीं होगी। उनसे कह दीजिए कि जोगी बाबा का वो जेसीबी लेके आए बुलडोजर, तब गढ़ाई शायद हो जाए, लेकिन जोगी बाबा इनको तो बुलडोजर देंगे नहीं। नमस्कार। ओम प्रकाश राजभर जी अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया गौड़ जी बैठे हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम जी 3 बार लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ से वह चुनाव लड़ते हैं स्थिति क्या बनती है। अध्यक्ष जी, आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐलान किया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं, लेकिन पहले अपने सहयोगी पार्टी संजय निषाद से तो राय बात ले लें कि यहाँ से वो भी दावेदार हैं अतरौलिया से। इसके पहले संजय निषाद के ही सिंबल पे यहाँ का उनका कैंडिडेट लड़ा था। अब ये कर रहे हैं, पहले अपने में फरिया लें, उसके बाद जो भी आएगा तो अतरौलिया की जनता बताएगी कि यहाँ निवासा नहीं किसी को दिया जाएगा। तो आपका ये कहना कि बाहरी नहीं चलेगा? बाहरी नहीं चलेगा। और संग्राम यादव जी एकदम पूरा पानी से एकदम धो देंगे अब की बात, अगर ये आ जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा होगा एकदम। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ से छोड़ करके जहूराबादी यहाँ आ रही है? जहूराबाद से तो वहाँ की जनता इनको खोज रही है। विकास का एक भी कोई काम वहाँ जहूराबाद में नहीं किए हैं। वो तो हमारे पार्टी के अलायंस था इनका कि 2-4 सीट पा गए, अब की बात तो चाहे जहाँ से लड़ लें इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये जान लीजिए। तो अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहे तो क्या पार्टी लेने के लिए तैयार है? ऐसे नेता से अब समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, क्योंकि जिसका न कोई वजूद है, न कोई बात का, न कोई भाषा का, किसी चीज़ का ये नहीं, उनका शैली कहीं मैच नहीं खाती जनता के बीच में। आप देखते हैं कि क्या क्या भाषा बोलते हैं। जिसके साथ गए फिर उसका साथ छोड़े तो उसी को दोषी ठहराते हैं, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। अभी भाजपा से हमारे पार्टी में आए थे तो जोगी जी को इन्होंने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया। अब ये भाजपा में चले गए हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जनता देख चुकी है कि ये कहीं के किसी भी पार्टी में कोई लेगा नहीं। अब ये निर्दल या तो अपने पार्टी से लड़े। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में मंत्री तो वहाँ जा करके पिछड़ों की आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं? समाज की आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं? कहाँ पिछड़ों की आवाज़ बुलंद? वो तो अपने जाति वर्ग का जो आरक्षण के लिए ये भी संजय निषाद जिस मुद्दे को लेके गए थे वही नहीं ये दिला पाए आज तक। आपने देखा होगा कि संजय निषाद आरक्षण को लेके अभी गोरखपुर में रैली किए थे, वहाँ रो रहे थे, एक मकड़ जाल फेंक रहे थे। उसी तरीके से ये ओम प्रकाश राजभर भी, राजभरों को अनुसूचित दर्जे का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए कोई
पहल आज तक नहीं कर पाए, न अपने सहयोगी पार्टी से कह पाए कि हमको आरक्षण चाहिए। इतना डरे हुए हैं उस पार्टी में, केवल मंत्री पद बचा रहे हैं मलाई खाने के लिए, और किसी अपने न जाति से उनको कोई मतलब है न समाज से मतलब है, ये जान लीजिए। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि जो अतरौलिया विधानसभा सीट है, जो आजमगढ़ जिला है, जो समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा गढ़ है, हम इसको गढ़ ही बना देंगे 2027 में। ये इतना चमचमाता रोड माननीय संग्राम यादव जी, माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी बनाए हैं, उसको अब ये जेसीबी से खनेंगे ना तो गढ़ाई नहीं होगी। उनसे कह दीजिए कि जोगी बाबा का वो जेसीबी लेके आए बुलडोजर, तब गढ़ाई शायद हो जाए, लेकिन जोगी बाबा इनको तो बुलडोजर देंगे नहीं। ये समझ में गढ़ाई कैसे होगी, या अतरौलिया गढ़ाई कैसे बनाएंगे? आज नहीं, ये समाजवादियों का देन है। चमचमाती सड़कों पे जो चल रहे हैं, जिस महल में रात विश्राम कर रहे हैं, वो समाजवादी की देन है, न कि इनके सहयोगी पार्टी या बीजेपी का देन है। तो गढ़ाई कहाँ बनाएंगे? इनका ये अभी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का यह भी दावा है, उन्होंने 2 रोडों की स्वीकृति करवाई है, एक हरौला से कप्तान नहीं है और एक ये सिकंदरपुर से नरियाव में। उनका कहना है यहाँ इतने बड़े बड़े मंत्री विधायक लोग बैठे रह गए, काम नहीं करवा पाए, हमने वह करके दिखा दिया। जब समाजवादी पार्टी थी तब वो रोड नहीं टूटा था, जाते जाते टूटा है। तब से आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमारे संग्राम यादव जी विधायक जी ने कितनी बार आवाज़ उठाया, और जिस पार्टी में थे 9 साल लग गया इनको वो स्वीकृति देने में। अब पार्टी हमारे संग्राम यादव जी विधायक जी की देर है कि सदन में उसका पूरा जोर से जो मांग किए, तब जाके वो स्वीकृति हुई। आप लोग भी जानते होंगे, इनका कहीं देन नहीं है, लेकिन अब झूठ है, हाथ धो रहे हैं बहती गंगा में, तो उसका क्या बात है। 2027 में यहाँ दाल नहीं गलेगी। अरे जमानत जब्त हो जाएगी 2027 में। अब यही नहीं, ये जहुराबाद या कहीं से लड़ेंगे, अब की बार ये विधायक नहीं होंगे, इसको जान लीजिए।